नमस्ते प्रिय मित्र। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलने जा रहे हैं जो आपको खुद के अंदर छुपी हुई शक्ति से जोड़ेगी। यह एक ऐसी शक्ति है जो आपको बदल सकती है, आपको उठा सकती है और आपको वह व्यक्ति बना सकती है जो आप होना चाहते हैं। यह यात्रा है मन की शक्ति की, आत्मसमर्पण से आत्मनिर्भरता तक। जब हम अपने मन के बारे में सोचते हैं तो हम इसे एक ऐसी शक्ति के रूप में देख सकते हैं जो हमें चलाती है, जो हमें प्रेरित करती है और जो हमें अपने सपनों की ओर ले जाती है। लेकिन इस मन की शक्ति को समझना और इसका उपयोग करना एक ऐसी कला है जिसे हमें सीखना होगा। और यही से यात्रा शुरू होती है, आत्मसमर्पण से। आत्मसमर्पण का मतलब यह नहीं है कि आप अपने हाथ ऊपर उठाएं और कहें कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता। आत्मसमर्पण का मतलब है अपने आप को सच्चाई के सामने खड़ा करना। यह अपने अंदर की कमजोरियों को स्वीकार करना है, अपने गलत फैसलों को मानना है और फिर भी आगे बढ़ने की हिम्मत रखना है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आप अपने आप को छोटा मानते हैं ताकि आप बड़ा बन सकें। जब आप आत्मसमर्पण करते हैं तो आप अपने आप को अकेला नहीं महसूस करते। आप अपने आप को एक बड़ी तस्वीर का हिस्सा मानते हैं। आप समझते हैं कि जीवन में हर चीज आपके नियंत्रण में नहीं होती, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप अपने जीवन के बारे में कुछ नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि आप अपनी ऊर्जा को उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो आप बदल सकते हैं। और यही से आत्मनिर्भरता का बीज बोया जाता है। आत्मनिर्भरता का मतलब यह नहीं है कि आप दूसरों से दूर रहें या उनकी मदद न लें। आत्मनिर्भरता का मतलब है कि आप अपने आप पर भरोसा करते हैं। यह एक ऐसी स्थिति है जहां आप अपने निर्णयों के लिए खुद जिम्मेदार मानते हैं, अपनी गलतियों से सीखते हैं और अपने सपनों को पूरा करने के लिए खुद को काम पर लगाते हैं। लेकिन यह यात्रा आसान नहीं है। यह एक ऐसी यात्रा है जिसमें आपको अपने आप से लड़ना पड़ेगा। आपको अपने डरों का सामना करना पड़ेगा। आपको अपने संदेहों को दूर करना पड़ेगा। और यहीं पर मन की शक्ति आती है। आपका मन आपका सबसे बड़ा साथी है और आपका सबसे बड़ा दुश्मन भी। अगर आप अपने मन को सही दिशा में ले जाएं, तो यह आपको चोटियों पर पहुंचा सकता है। लेकिन अगर आप इसे नियंत्रित न करें, तो यह आपको गहराइयों में खींच सकता है। तो आप इसे कैसे नियंत्रित करें? पहला कदम है स्वयं को जानना। आपको अपने बारे में सच्चाई से परिचित होना होगा। आपको अपनी ताकतों को पहचानना होगा और अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना होगा। जब आप यह कर लेते हैं तो आप अपने आप को बदलने की शुरुआत कर सकते हैं। दूसरा कदम है धैर्य रखना। जीवन में कुछ भी तुरंत नहीं होता। आपको अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने के लिए समय देना होगा। आपको अपने रास्ते में आने वाली बाधाओं का सामना करना होगा और फिर भी आगे बढ़ने की हिम्मत रखनी होगी। धैर्य वह चाबी है जो आपको आत्मनिर्भरता की दुनिया में ले जाएगी। तीसरा कदम है सकारात्मक सोच। जब आप सकारात्मक सोचते हैं तो आपका मन उन चीजों की तरफ खींचता है जो आप चाहते हैं। आपके विचार आपकी ऊर्जा को निर्देशित करते हैं और यह ऊर्जा आपको आगे बढ़ाती है। इसलिए अपने विचारों को चुनिए और उन्हें सकारात्मक बनाइए। और अंतिम कदम है क्रिया। सोचना और सपने देखना जरूरी है, लेकिन इसके बिना क्रिया कुछ नहीं है। आपको अपने सपनों को पूरा करने के लिए काम करना होगा। आपको अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने के लिए छोटे छोटे कदम उठाने होंगे। और जब आप यह करते हैं तो आप अपने आप को बदलते हुए पाते हैं। इस यात्रा में आपको लोग मिलेंगे जो आपको रोकने की कोशिश करेंगे। आपको स्थितियां मिलेंगी जो आपको टूटने पर मजबूर करेंगी। लेकिन याद रखिए, आपका मन आपका सबसे बड़ा हथियार है। आपका मन आपको उठाने की ताकत देगा। आपका मन आपको दिखाएगा कि आप कितने मजबूत हैं। तो प्रिय मित्र, आज से ही अपनी यात्रा शुरू करें। आत्मसमर्पण करें, लेकिन आत्मनिर्भरता की ओर बढ़े। अपने मन की शक्ति का इस्तेमाल करें और अपने सपनों को पूरा करें। क्योंकि जब आप अपने मन की शक्ति को समझते हैं तो आपको पता चलता है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। आप अपने जीवन के कलाकार बन सकते हैं। और यही आपकी सबसे बड़ी जीत है। आपकी यात्रा का हर कदम
चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो, वह आपकी विजय की ओर ले जाता है। हर रोज एक नई सुबह आती है और उस सुबह में छुपी हुई असीम संभावनाएं होती है। जब आप अपनी आंखें खोलते हैं तो याद रखिए कि आज एक नया अवसर है। आज एक ऐसा दिन है जब आप अपने आप को बदल सकते हैं। आज एक ऐसा पल है जब आप अपने जीवन की दिशा बदल सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको अपने आप से ईमानदारी से पूछना होगा, मैं क्या चाहता हूं? यह सवाल सरल लग सकता है, लेकिन इसका जवाब ढूंढना आसान नहीं है। क्योंकि जब आप गहराई से सोचते हैं तो आपको पता चलता है कि आपकी इच्छाएं, आपके सपने और आपके लक्ष्य, ये सब आपके अंदर छुपे हुए हैं। इन्हें खोजने के लिए आपको अपने मन की गहराइयों में उतरना होगा। और जब आप इन्हें ढूंढ लेते हैं तो आपको एक ऐसी ऊर्जा मिलती है जो आपको आगे बढ़ाती है। इस ऊर्जा का नाम है उत्साह। उत्साह वह चीज है जो आपको कठिन समय में भी खड़ा रहने की ताकत देता है। उत्साह वह चीज है जो आपको बताता है कि हारना विकल्प नहीं है। लेकिन उत्साह तभी आता है जब आप अपने आप को ईमानदारी से समझते हैं, जब आप अपने सपनों को सच्चाई के साथ देखते हैं और जब आप अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन याद रखिए, उत्साह अकेला काफी नहीं है। उत्साह के साथ आपको एक और चीज की जरूरत होती है, वह है दृढ़ संकल्प। दृढ़ संकल्प वह चीज है जो आपको बताती है कि आपको कहां जाना है और आपको वहां कैसे पहुंचना है। दृढ़ संकल्प वह चीज है जो आपको बताती है कि आपको कितना मेहनत करनी होगी और आपको कितना समय देना होगा। दृढ़ संकल्प वह चीज है जो आपको बताती है कि आपको कितना सहन करना होगा और आपको कितना संघर्ष करना होगा। और जब आप उत्साह और दृढ़ संकल्प को एक साथ जोड़ते हैं तो आपके अंदर एक नई शक्ति जगती है। यह शक्ति आपको बताती है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। यह शक्ति आपको बताती है कि आप कितने मजबूत हैं। और यह शक्ति आपको बताती है कि आप कितने अद्भुत हैं। प्रिय मित्र, आपका मन आपका सबसे बड़ा साथी है। यह आपको बताता है कि आप कहाँ हैं और यह आपको बताता है कि आप कहाँ जाना चाहते हैं। लेकिन यह आप पर निर्भर करता है कि आप इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। आप इसे अपने लिए काम करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं या आप इसे अपने विरोध में काम करने दे सकते हैं। यह आपका चुनाव है। तो आज ही निर्णय लीजिए। निर्णय लीजिए कि आप अपने मन की शक्ति का इस्तेमाल करेंगे। निर्णय लीजिए कि आप अपने आप को बदलेंगे। निर्णय लीजिए कि आप अपने सपनों को पूरा करेंगे। क्योंकि जब आप निर्णय लेते हैं तो आपका मन आपको उस निर्णय की ओर ले जाता है। और जब आप उस निर्णय की ओर बढ़ते हैं तो आप अपने आप को बदलते हुए पाते हैं। आपका मन आपका सबसे बड़ा हथियार है। इसका इस्तेमाल करें और दुनिया को बदले। आपके अंदर छुपी हुई शक्ति असीम है। आपके अंदर छुपा हुआ उत्साह अफाट है और आपके अंदर छुपा हुआ संकल्प अटूट है। तो चलिए अपनी यात्रा शुरू करें। आत्मसमर्पण करें, लेकिन आत्मनिर्भरता की ओर बढ़े। अपने मन की शक्ति का इस्तेमाल करें और अपने सपनों को पूरा करें। क्योंकि आप कुछ भी कर सकते हैं। आप अपने जीवन के कलाकार बन सकते हैं। और यही आपकी सबसे बड़ी जीत है। प्रिय मित्र, जब हम अपने मन की शक्ति को समझने और उसका इस्तेमाल करने की बात करते हैं तो हम एक ऐसी प्रक्रिया की ओर बढ़ रहे होते हैं जो आपको न केवल बदलती है बल्कि दुनिया को भी बदल सकती है। आपका मन एक ऐसा उपकरण है जो आपको अपने विचारों से वास्तविकता की ओर ले जाता है। आपके विचार आपके कर्मों को आकार देते हैं और आपके कर्म आपके जीवन को आकार देते हैं। इसलिए अगर आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो आपको अपने विचारों को बदलना होगा। जब आप अपने विचारों को सकारात्मक बनाते हैं तो आपका मन उन संभावनाओं की तरफ खींचता है जो आपके लिए छुपी हुई है। आपके विचार आपकी ऊर्जा को निर्देशित करते हैं और यह ऊर्जा आपको आगे बढ़ाती है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात याद रखनी है। सकारात्मक सोच का मतलब यह नहीं है कि आप समस्याओं को नजरअंदाज करें। सकारात्मक सोच का मतलब है कि आप समस्याओं को एक अवसर के रूप में देखें। यह एक ऐसा दृष्टिकोण है जो आपको बताता है
कि हर चुनौती के पीछे एक सीख छुपी हुई है और हर समस्या के पीछे एक समाधान छुपा हुआ है। जब आप इस दृष्टिकोण से देखते हैं, तो आपका मन आपको उन समाधानों की तरफ खींचता है। आपका मन आपको उन रास्तों की तरफ ले जाता है जो आपको आगे बढ़ाते हैं। और जब आप इन रास्तों पर चलते हैं, तो आप अपने आप को बदलते हुए पाते हैं। आप अपने आप को मजबूत पाते हैं। आप अपने आप को सशक्त पाते हैं। लेकिन यह सब तभी संभव है जब आप अपने आप पर भरोसा करते हैं। भरोसा करना एक ऐसी चीज है जो आपको आत्मनिर्भर बनाती है। जब आप अपने आप पर भरोसा करते हैं, तो आप दूसरों की राय को कम महत्व देते हैं। आप अपने निर्णयों पर अडिग रहते हैं और आप अपने रास्ते पर चलते हैं, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो। इस भरोसे का निर्माण करने के लिए आपको अपने आप को जानना होगा। आपको अपनी ताकतों को पहचानना होगा और अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना होगा। जब आप यह करते हैं, तो आप अपने आप को बदलने की शुरुआत करते हैं। आप अपने आप को बेहतर बनाते हैं। और जब आप अपने आप को बेहतर बनाते हैं, तो आप अपने जीवन को भी बेहतर बनाते हैं। प्रिय मित्र, जीवन एक ऐसी यात्रा है जहां हर कदम आपको एक नई सीख देता है। हर पल आपको एक नया अवसर देता है और हर राह में आपको एक नई चुनौती देती है। लेकिन यह सब आप पर निर्भर करता है कि आप इसे कैसे देखते हैं। आप इसे एक बोझ के रूप में देख सकते हैं या आप इसे एक अवसर के रूप में देख सकते हैं। यह आपका चुनाव है। तो आज ही निर्णय लीजिए। निर्णय लीजिए कि आप अपने जीवन को एक अवसर के रूप में देखेंगे। निर्णय लीजिए कि आप अपने आप को बदलेंगे। निर्णय लीजिए कि आप अपने सपनों को पूरा करेंगे। क्योंकि जब आप निर्णय लेते हैं, तो आपका मन आपको उस निर्णय की ओर ले जाता है। और जब आप उस निर्णय की ओर बढ़ते हैं, तो आप अपने आप को बदलते हुए पाते हैं। आपका मन आपका सबसे बड़ा साथी है। इसका इस्तेमाल करें और दुनिया को बदले। आपके अंदर छुपी हुई शक्ति असीम है। आपके अंदर छुपा हुआ उत्साह अफाट है और आपके अंदर छुपा हुआ संकल्प अटूट है। तो चलिए अपनी यात्रा शुरू करें। आत्मसमर्पण करें, लेकिन आत्मनिर्भरता की ओर बढ़े। अपने मन की शक्ति का इस्तेमाल करें और अपने सपनों को पूरा करें। क्योंकि आप कुछ भी कर सकते हैं। आप अपने जीवन के कलाकार बन सकते हैं। और यही आपकी सबसे बड़ी जीत है। प्रिय मित्र, जब हम अपने मन की शक्ति को समझने की बात करते हैं, तो हम एक ऐसी प्रक्रिया की ओर बढ़ रहे होते हैं जो आपको न केवल बदलती है, बल्कि दुनिया को भी बदल सकती है। आपका मन एक ऐसा उपकरण है जो आपको अपने विचारों से वास्तविकता की ओर ले जाता है। आपके विचार आपके कर्मों को आकार देते हैं और आपके कर्म आपके जीवन को आकार देते हैं। इसलिए अगर आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, तो आपको अपने विचारों को बदलना होगा। जब आप अपने विचारों को सकारात्मक बनाते हैं, तो आपका मन उन संभावनाओं की तरफ खींचता है जो आपके लिए छुपी हुई है। आपके विचार आपकी ऊर्जा को निर्देशित करते हैं और यह ऊर्जा आपको आगे बढ़ाती है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात याद रखनी है। सकारात्मक सोच का मतलब यह नहीं है कि आप समस्याओं को नजरअंदाज करें। सकारात्मक सोच का मतलब है कि आप समस्याओं को एक अवसर के रूप में देखें। यह एक ऐसा दृष्टिकोण है जो आपको बताता है कि हर चुनौती के पीछे एक सीख छुपी हुई है और हर समस्या के पीछे एक समाधान छुपा हुआ है। जब आप इस दृष्टिकोण से देखते हैं, तो आपका मन आपको उन समाधानों की तरफ खींचता है। आपका मन आपको उन रास्तों की तरफ ले जाता है जो आपको आगे बढ़ाते हैं। और जब आप इन रास्तों पर चलते हैं, तो आप अपने आप को बदलते हुए पाते हैं। आप अपने आप को मजबूत पाते हैं। आप अपने आप को सशक्त पाते हैं। लेकिन यह सब तभी संभव है जब आप अपने आप पर भरोसा करते हैं। भरोसा करना एक ऐसी चीज है जो आपको आत्मनिर्भर बनाती है। जब आप अपने आप पर भरोसा करते हैं, तो आप दूसरों की राय को कम महत्व देते हैं। आप अपने निर्णयों पर अडिग रहते हैं और आप अपने रास्ते पर चलते हैं, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो। इस भरोसे का निर्माण करने के लिए आपको अपने आप को जानना होगा। आपको अपनी ताकतों को पहचानना होगा
और अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना होगा। जब आप यह करते हैं तो आप अपने आप को बदलने की शुरुआत करते हैं। आप अपने आप को बेहतर बनाते हैं। और जब आप अपने आप को बेहतर बनाते हैं तो आप अपने जीवन को भी बेहतर बनाते हैं। प्रिय मित्र, जीवन एक ऐसी यात्रा है जहां हर कदम आपको एक नई सीख देता है। हर पल आपको एक नया अवसर देता है और हर राह में आपको एक नई चुनौती देती है। लेकिन यह सब आप पर निर्भर करता है कि आप इसे कैसे देखते हैं। आप इसे एक बोझ के रूप में देख सकते हैं या आप इसे एक अवसर के रूप में देख सकते हैं। यह आपका चुनाव है। तो आज ही निर्णय लीजिए। निर्णय लीजिए कि आप अपने जीवन को एक अवसर के रूप में देखेंगे। निर्णय लीजिए कि आप अपने आप को बदलेंगे। निर्णय लीजिए कि आप अपने सपनों को पूरा करेंगे। क्योंकि जब आप निर्णय लेते हैं तो आपका मन आपको उस निर्णय की ओर ले जाता है। और जब आप उस निर्णय की ओर बढ़ते हैं तो आप अपने आप को बदलते हुए पाते हैं। आपका मन आपका सबसे बड़ा साथी है। इसका इस्तेमाल करें और दुनिया को बदले। आपके अंदर छुपी हुई शक्ति असीम है। आपके अंदर छुपा हुआ उत्साह अफाट है। और आपके अंदर छुपा हुआ संकल्प अटूट है। तो चलिए अपनी यात्रा शुरू करें। आत्मसमर्पण करें, लेकिन आत्मनिर्भरता की ओर बढ़े। अपने मन की शक्ति का इस्तेमाल करें और अपने सपनों को पूरा करें। क्योंकि आप कुछ भी कर सकते हैं। आप अपने जीवन के कलाकार बन सकते हैं। और यही आपकी सबसे बड़ी जीत है। प्रिय मित्र, जब हम अपने मन की शक्ति को समझते हैं तो हमें पता चलता है कि यह एक ऐसा उपकरण है जो हमारे भीतर छुपा हुआ है, लेकिन इसकी क्षमता असीमित है। हमारा मन एक बाग की तरह है और हम उसमें जो बोएंगे वही पनपेगा। अगर हम उसमें नकारात्मकता, डर और संदेह के बीज बोएंगे तो हम दुख और निराशा का फल पाएंगे। लेकिन अगर हम उसमें सकारात्मकता, आशा और विश्वास के बीज बोएंगे तो हम खुशहाली और सफलता का फल पाएंगे। इसलिए अपने मन को एक उद्यान की तरह देखिए। उसमें जो पाना है, उसके लिए जो बोना है, उसे ध्यान से चुनिए। अपने विचारों को चुनिए और उन्हें सकारात्मक बनाइए। अपने शब्दों को चुनिए और उन्हें प्रेरक बनाइए। अपने कर्मों को चुनिए और उन्हें सही बनाइए। क्योंकि जो आप बोएंगे वही आप काटेंगे। याद रखिए, आपका मन एक ऐसा यंत्र है जो आपको ऊपर उठा सकता है, लेकिन वही मन आपको नीचे भी गिरा सकता है। इसलिए अपने मन को नियंत्रित करना सीखिए। अपने विचारों को नियंत्रित करना सीखिए। अपने भावों को नियंत्रित करना सीखिए। क्योंकि जब आप अपने मन को नियंत्रित करते हैं तो आप अपने जीवन को नियंत्रित करते हैं। जीवन में कभी कभी ऐसे पल आते हैं जब हमें लगता है कि सब कुछ गलत हो रहा है। ऐसे समय में याद रखिए कि यह सिर्फ एक बादल है और यह बादल भी गुजर जाएगा। आपका काम है कि आप अपने मन को मजबूत रखें। आपका काम है कि आप अपने आप को सकारात्मक रखें। और आपका काम है कि आप अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ें। जब आप अपने मन को मजबूत बनाते हैं तो आपको पता चलता है कि आप कितने अद्भुत हैं। आपको पता चलता है कि आप कितने मजबूत हैं। और आपको पता चलता है कि आप कितने सशक्त हैं। आपका मन आपको बताता है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। आपका मन आपको बताता है कि आप कितने अद्भुत हैं। प्रिय मित्र, आज ही अपने मन की शक्ति का इस्तेमाल करना शुरू करें। अपने आप को बदलना शुरू करें। अपने जीवन को बदलना शुरू करें। क्योंकि जब आप अपने मन की शक्ति का इस्तेमाल करते हैं तो आपको पता चलता है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। तो आज ही निर्णय लीजिए। निर्णय लीजिए कि आप अपने मन की शक्ति का इस्तेमाल करेंगे। निर्णय लीजिए कि आप अपने आप को बदलेंगे। निर्णय लीजिए कि आप अपने सपनों को पूरा करेंगे। क्योंकि जब आप निर्णय लेते हैं तो आपका मन आपको उस निर्णय की ओर ले जाता है। और जब आप उस निर्णय की ओर बढ़ते हैं तो आप अपने आप को बदलते हुए पाते हैं। आपका मन आपका सबसे बड़ा साथी है। इसका इस्तेमाल करें और दुनिया को बदले। आपके अंदर छुपी हुई शक्ति असीम है। आपके अंदर छुपा हुआ उत्साह अफाट है।
और आपके अंदर छुपा हुआ संकल्प अटूट है। तो चलिए अपनी यात्रा शुरू करें। आत्मसमर्पण करें, लेकिन आत्मनिर्भरता की ओर बढ़े। अपने मन की शक्ति का इस्तेमाल करें और अपने सपनों को पूरा करें, क्योंकि आप कुछ भी कर सकते हैं। आप अपने जीवन के कलाकार बन सकते हैं, और यही आपकी सबसे बड़ी जीत है। धन्यवाद।